हेलो दोस्तों, हमने पिछली कई क्लासों के अंदर टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन किए थे। जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवाए। अगर और कोई प्रकार का क्वेश्चन रह गया है तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आज का नया टॉपिक है मैथ के अंदर परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में आप पढ़ने वाले हो। आज सिर्फ बेसिक करवाया जाएगा परसेंटेज का। तो इसके अंदर सबसे प्रथम कुछ परसेंटेज है जिन्हें हम सीधा याद ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि प्रश्न के अंदर हम उन परसेंटेज को निकालें। तो सबसे पहले उन्हें याद ही रखेंगे और कुछ अब बता दूंगा और कुछ यूट्यूब पर उनकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज। फर्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट सेट, ये फर्स्ट स्टेज के जो क्वेश्चन है, परसेंटेज है, जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। यानी ये जो परसेंटेज है ये बहुत बार एग्जामों में आए हुए हैं, देखे गए हैं। तो कौन सा है? सर्वप्रथम है फर्स्ट 16.2/3%। इसे अगर हल करते हैं तो इसका होता है 16.66% इक्वल 1/6%। तो ये बहुत से एग्जामों में आया हुआ है। तो आपको ये डायरेक्ट अगर ये दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट ये दिमाग में आ जाना चाहिए। ये आपको याद रखना है, आपको इसे सॉल्व करके नहीं देखना है। दूसरा, 5.9%। अगर इसे आगे हल करते हो तो ये होता है 5.55%। अगर इसे टोटली हल किया जाए तो 1/18 ये दिखाई दे तो इसका मतलब 1/18 होगा। तो आपको डायरेक्ट ये यूज में लेना है। ये 2 और 1 3 नंबर 12/1/2%। इसे आप डायरेक्टली देख सकते हो 1/8%। ये कम यूज में आते हैं, ज़्यादातर ये यूज में आते हैं। चौथा इसी प्रकार से 41/2/3%। इसका अगर आप रेशियो बनाए तो इसका रेशियो होगा 5/12%। ये कुछ परसेंटेज है जिन्हें आपको याद रखना है। अब सेकंड स्टेज के परसेंटेज, फर्स्ट स्टेज के परसेंटेज आपने देख ली, इन्हें बेसिक रूप से आपको याद रखना है। सेकंड स्टेज के परसेंटेज ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसका फर्स्ट है 11/1/9% को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे 11.11%, उसे 1/9%। अब आप में इसे एक चीज़ गौर करना, इधर 11 की टेबल और अपॉन में अगर 1 के अपॉन में 9 चलता हो तो इसका जो ये मध्य वाला भाग है, ये लास्ट वाला 1/9, यही एंड रिजल्ट होगा इसका। तो आपको कहीं पर भी 11/1/9% दिख जाए तो उसका जो हल है वो 1/9 ही होगा, 1/9। तो ऐसे बहुत से है। अगर 22 दिख जाए तो और ऊपर 2/9 दिख जाए, यानी 22/2/9। तो ध्यान रखना इधर कौन सी टेबल चलेगी? 11 की टेबल। 11 की टेबल में नीचे अपॉन के अंदर अगर 2 हो 9 हो तो क्या होगा? सेम होगा। तो इसमें क्या होगा? 22/22% इक्वल, ये किसके इक्वल होगा? इस मध्य वाले। ये परसेंट और इस संख्या जो मध्य वाला है यही इसका हल होगा, 2/9, यानी 2/9%। इस प्रकार का कितने भी आ सकते हैं, इन्हें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने। जब तो इस सेकंड स्टेज में कहा था आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने। बस आपको ध्यान रखना है इधर 11 की टेबल होनी चाहिए और नीचे 9 होना चाहिए, 1 के या 2 के या 3 के। अगर 3 अगर ये 33/3/9%, तो अगर इस
लिखे तो 33.33%। ये किसके इक्वल होगा? इस मध्य वाले के इक्वल। क्या है ये मध्य वाला? 3/9%। तो ये क्या है? सेकंड स्टेज के हो गए। तो इधर थर्ड स्टेज के और कराने हैं, तो फर्स्ट स्टेज के मैं रफ कर रहा हूँ। अब थर्ड स्टेज की तरफ चलते हैं। जो थर्ड स्टेज के जो क्या है परसेंटेज, कौन कौन से है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इनमें क्या था, 11 की टेबल चल रही थी, अपॉन में क्या था 9। अगर इसका उल्टा कर दें तो अगर 9 की टेबल चले, पहला अगर 9 की टेबल चले अपॉन में 11 हो, जैसे 1/11, इस परसेंटेज को कैसे हल करें? इसका जो मिड वाला होता है वो होता है 9.09%, और जो एंड रिजल्ट जो देखने में मिलता है वो ये होगा। जो मिड में आता है परसेंटेज और 9 के जो मिड में आता है वो एंड रिजल्ट होगा। एक सही 1/11%, 1/11 सॉरी, परसेंट नहीं आता क्योंकि परसेंट को इधर हमने हल कर दिया। तो इधर इस तरफ जो संख्या है अपॉन में, इस तरह का अगर टेबल 9 की चले, अगर 18 और 18 सही 2/11, यानी इधर 11 चल रहा है और इधर 9 की टेबल चल रही है, तो इसे कैसे 18 सही 18%, और मिड वाला इसका एंड रिजल्ट होगा। इसी प्रकार तीसरा होगा 27/3/11, मिड में क्या आएगा 27.27%, एंड रिजल्ट मिड वाला होता है 3/11। इसके आगे आप चलती जाएगी टेबल। तो फर्स्ट स्टेज के जो क्वेश्चन जो परसेंटेज करवाए थे उनमें आपको याद रखना पड़ रहा था, इनमें आपको याद नहीं रखना, इनमें आपको परसेंटेज दिए गए होंगे। बस आपको इतना ही समझना है कि अगर इधर 11 की टेबल चल रही है, अगर 11 है और नीचे 9 दे रखा है, तो उनका जो परसेंटेज और जो 11 या कोई भी संख्या मिड वाला होगा वही एंड रिजल्ट होगा। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है। अगर इसका उल्टा कर दे तो इसे आपको गलती नहीं करनी है। अगर 9 को इधर और 11 को इधर कर दे परसेंटेज के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सी तरफ, जो लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या है, टेबल चलेगी उसकी, जो 9 हो गया, नीचे अपॉन में अगर 11 है एक के, तो इसका मतलब क्या होगा, मिड वाला ही होगा 1/11, एक सही 1/11 होगा। तो आई होप आपको ये तीनों स्टेज के परसेंटेज आपको समझ में आए। ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंट के साथ ये क्या है, इसका बेसिक भी है। ये आपको बेसिक है क्योंकि परसेंटेज के अंदर पढ़ आप आ रहे हो, समझ रहे हो, उससे पहले आपको परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी परसेंटेज है, किस प्रकार से होती है। जिस प्रकार से फर्स्ट स्टेज की 1% थी, मैं ले रहा हूँ 12 से ही 1/2%। अगर आपको याद नहीं है इसका कितना आ रहा है तो आप इसे हल भी कर सकते हो। इससे इसका मल्टीप्लाई और 1 क्या ऐड होगा। इसे क्या है, सिंपल भिन्न में बदलेंगे, मिसर है ये, सिंपल में बदले तो इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 24, उसमें एक ऐड करेंगे तो क्या 25/2। परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो इसका मतलब 1/100%। अब ये 25 की टेबल में आता है तो ये कैंसिल आउट हो गया 1/8। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। और वो हमारा मैं डायरेक्ट 1/8 लिख दिया था, एक सही 8, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया था 1/8, तो वो डायरेक्ट बताया था, आप निकाल भी सकते हो इस प्रकार से। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड स्टेज के, इन्हें आपको हल नहीं करना, इनमें आपको बस ध्यान रखनी है कि अगर 11 और 9 दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आएगा। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज हमने पढ़े थे, किस प्रकार के स्टेजेस बताए थे और किस प्रकार आपको याद रखना है। अब उन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए पहला है 33.33%। अब देखिए, अब आपको मैंने मिड वाला भी बताया था। अब देखिए ये किसका परसेंट है, अगर ये है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंट है। देखिए किस प्रकार, जो हमने 11 थर्ड स्टेज के मैंने जो परसेंटेज बताए थे 11 सही 3/9, ये तो परसेंट बताया था। मैं इसके बारे में बात करूँ, फिलहाल क्वेश्चन के बारे में बात करूँ।
इसे आपने हल किया था, मैंने बताया था अगर 11 की टेबल हो, सॉरी इधर 3 आएगा, 11 की टेबल का हो और नीचे 9 दिया होगा तो कौन सा होगा, मिड वाला होगा एंड रिजल्ट। अब ये है, अब इसे आप आगे भी हल कर सकते हो 3 की टेबल से, मतलब इसका एंड रिजल्ट होता है वो 1/1/3 होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर अगर परसेंटेज आया है तो ये आया है 33.33%। तो इसका तो आपको पता चल गया 1/3 होता है। ऑफ का मतलब का, यानी 33.33% ऑफ 715 एड 25% ऑफ 4200। इन्हें हल करने पर क्या उत्तर आता है, क्या आंसर आता है, तो इसका तो हमें पता चल गया डायरेक्ट परसेंट। तो अब वो आप तीनों स्टेज के जो आप कर लोगे परसेंटेज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐड का ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई प्लस 25 क्या होता है 1/4। किस प्रकार से होता है, 25 हुआ, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है, इस प्रकार से डिवाइड के अंदर। तो 25 की टेबल से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया तो 1/4, तो इस प्रकार से 1/4 आ जाता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4200, तो इधर ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, सेकंड स्टेप के अंदर हम करेंगे, इस कैंसिल आउट कर रहे हैं तो कितना आया 2 5 ऐड, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है 1 2 5। इन दोनों को अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने पर आता है ये 1300। इसका उत्तर आता है, इस पहले पर्सन को टोटल को हल करते हैं तो हमारा 1300 उत्तर आता है। तो ऑप्शन में जहाँ पर भी 1300 यानी 1300 दिया हो तो वहाँ पर हम टिक कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए और सर्वप्रथम 25% का पता होना चाहिए। तो इसका तो मैंने बताया था, जो शायद सेकंड में या थर्ड में, इन दो के अंदर ही है, शायद सेकंड में करवाया था, सेकंड स्टेज के अंदर जो परसेंटेज होता है उनके अंदर आ जाएगा, तो वो आप ध्यान में रख लेना। तो अब आगे देखिए, ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज का परसेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इधर डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको याद है तो, 1/6 होता है, और नहीं याद तो आपको मैंने बता दिया, इससे मल्टीप्लाई ऐड और डिवाइड के अंदर 100 आएगा। का मतलब गुणा, ये आपको बताया था क्या होता है 1/8 मल्टीप्लाई ऑफ, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे होता है। 20% कितना अपॉन में सो जाएगा, तो 20 की टेबल में 100 कितने पर आता है 5 पर, तो 1/5 मल्टीप्लाई 5 हल करते हैं, ये 6 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड माइनस ये 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आता है इसे 5 की टेबल से 110, ये 140, ये 110, ये आप श्रीम घट जाएंगे तो ये इधर कितने बचा प्लस का 30 और ये प्लस के 210, इन्हें ऐड करते हैं तो 214, ये हमारा एंड रिजल्ट आ जाता है इन दोनों क्वेश्चनों को हल करने पर। आपको अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए आया हुआ या दिए हुए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पहले को तो सबसे पहले ये परसेंटेज का आपको पता होना चाहिए, और मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो ये परसेंटेज का पता हो तो आपको थोड़ा सा पर्सन करने में ईजी हो जाता है। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो एक सिंपल जो कैलकुलेशन टाइप के जो प्रश्न थे वो मैंने बता दिया, इस प्रकार से हो सकता है। ये कुछ लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन है, तो आज ये क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होता है। बेसिक ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए क्या है, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन इट बिकम 1516 फाउंड द नंबर।
यानी कोई नंबर है, कोई संख्या दे रखी है जो बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है और बढ़कर वो संख्या हो जाती है 1560। फाउंड देन नंबर, यानी जो ओरिजिनल संख्या है उसे, वो कितनी है उसे हमें फाउंड करना है। तो देखिए इन क्वेश्चनों के अंदर बेसिक रूप से जो परसेंट होता है उसे सबसे पहले हल किया जाता है परसेंट के अंदर, क्यों परसेंटेज ही तो है, तो सबसे पहले परसेंट को हम लेंगे। कितना देर का है, 20%। हम जानते हैं 20% 1/5 होता है, यानी 1/5, ये हम जानते हैं। क्या कह रहा है, नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब जो नीचे दिया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है ओरिजिनल नंबर, इसे हम ओरिजिनल कहते हैं, ओरिजिनल नंबर कहते हैं। और जो ऊपर की तरफ है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इसे क्या कहते हैं, न्यू, जो नया बना है, न्यू नंबर। क्या कह रहा है, नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर, क्या वैन नंबर, कोई संख्या है, हमें ज्ञात नहीं है कोई संख्या, तो हमने x मान लिया, कुछ भी मान लो, इंक्रीज हुई मतलब 5 से कुछ ज्यादा हुई है, तो 5 से क्या हुई है, 1 इंक्रीज हुई है, तो 6। तो हम इधर लिखते हैं ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। न्यू नंबर देखिए ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल कितना है 5, न्यू कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ है, 1 हुआ है, 20% हुआ है, मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा 6। और हमने कहा इंक्रीज होकर कितना बन गया, 1560, यानी न्यू नंबर है उसकी वैल्यू में बताए, इस 6 की वैल्यू में दे रखी है 1060, तो हम इधर 6 इक्वल क्या लिखेंगे, 1560 लिख देंगे, इधर तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 6 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू हम इधर से फाउंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगी 216। तो इसके बाद हमें 1 की वैल्यू 260 प्राप्त हो गई। तो हम अब ओरिजिनल हमें नहीं पता, तो ओरिजिनल नहीं पता, 1 की वैल्यू अगर 260 है, ओरिजिनल 5 दे रखा है, तो अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो हमारे पास क्या आएगी, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो इधर देखिए ओरिजिनल नंबर, तो ये हो गई 1300। तो आपको इक्वेशन में क्या बताया है, अगर इसे उस तरफ इंक्रीज की जगह अगर आपको डिक्रीज दिया होता तो मैं 5 से 1 माइनस करता, तो जो न्यू नंबर होता वो 4 होता, और 4 की वैल्यू मुझे बता रखी है, जो नया नंबर है वो कितना है, तो उसको मैं इक्वल कर देता, उससे मैं 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता। तो 1 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट हो गई तो मैं ओरिजिनल जानता हूँ 5, अगर 1 का मान इतना है तो 5 का मान कितना होगा, 5 से उसे मल्टीप्लाई करा देता और हमारा आंसर आ जाता। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।